अगर इस एज में भी कश्मीरी लैंग्वेज पीछे रह गई तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। मेरा मेन फोकस यही है कि कश्मीरी लैंग्वेज को एक तो प्रमोट करना है और प्रिजर्व करना है। कश्मीरी जीपीटी एक एआई पावर्ड टूल है जो आम एलएलएम्स नहीं कर सकते, ये टूल वो कर सकता है। मेरा नाम सकलैन यूसुफ है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और एक टेक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं पुलवामा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम है न्यायना बटपोरा। एआई में कैसे इंटरेस्ट गेन हुआ, इसके पीछे थोड़ी सी फनी स्टोरी है और इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। ये थोड़ी मेरे 6th सेम में एक बुक का नाम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज आई हैव डन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो उस बुक में वो 1-2 बार फेल हो गया। फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कहूँगा, फॉर्चुनेटली मैं उसमें फेल हो गया। तो मुझे किताब 2-3 बार पढ़नी पड़ी। और उसी टाइम पे, वही टाइम था जब चैट जीपीटी रिलीज़ हुआ, उसका पहला वर्जन। तो ये दोनों चीज़ें, यहाँ से मैं बार बार उस किताब को पढ़ रहा था और यहाँ से एआई का बूम भी आ गया। तो इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट जाग गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कश्मीरी जीपीटी एक एआई पावर्ड टूल है जो आम एलएलएम्स नहीं कर सकते, ये टूल वो कर सकता है। जो भी जितने भी एलएलएम्स थे मार्केट में ऑलरेडी, लाइक चैट जीपीटी, क्लॉड, ठीक है, वो हर एक लैंग्वेज पे फोकस कर रहे थे, हिंदी, मराठी, पंजाबी, एवरीथिंग। लेकिन कश्मीरी पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था। आप लोगों ने मे भी खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम चैट जीपीटी से कश्मीरी में बात करते हैं और उसके जो आंसर्स होते हैं वो उतने प्रिसाइज नहीं होते। हालांकि इंडिया की काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज डेवलप की गई, लेकिन कश्मीरी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। एंड ऐसे ये थॉट मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि अगर बाकी लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है धीरे धीरे, कश्मीरी लैंग्वेज क्यों पीछे रह रही है? कश्मीरी लैंग्वेज ऑलरेडी एक वल्नरेबल लैंग्वेज है। ये ऑलरेडी मेरे हिसाब से ख़त्म होने की कगार पे है। और आगे एआई एज, डिजिटल एज आ रही है। तो अगर इस एज में भी कश्मीरी लैंग्वेज पीछे रह गई तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगी। तो ऐसे ये थॉट आया मेरे दिमाग में कि लेट्स क्रिएट समथिंग विच कैन अंडरस्टैंड कश्मीरी एंड रिप्लाई इन कश्मीरी, ठीक है। और ये मैंने कोई स्क्रैच से कोई मॉडल नहीं बनाया है। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि दिस इज़ अ मॉडल मेड फ्रॉम स्क्रैच, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक फाउंडेशनल मॉडल बनाना एक बंदे के लिए इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर हम करंटली इंडिया की बात करें, इंडिया के पास भी अभी अपना कोई फाउंडेशनल मॉडल नहीं है। अभी चाइना के पास एक फाउंडेशनल मॉडल है, या यूएस के पास है काफ़ी 2-3, यूरोप ने हाल ही में एक अपना फाउंडेशनल मॉडल रिलीज़ किया है। इंडिया के पास भी अपना अभी फाउंडेशनल मॉडल नहीं है। लेकिन मैंने इन्हीं फाउंडेशनल मॉडल्स को यूज़ करके कश्मीरी को प्रमोट करना चाहा और कश्मीरी जीपीटी एग्जिस्टेंस में ऐसे आया। मेरा मेन फोकस यही है कि कश्मीरी लैंग्वेज को एक तो प्रमोट करना है और प्रिजर्व करना है। और एक प्रॉब्लम है ना, कश्मीर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको इंग्लिश में भी नहीं आती अच्छे से, जिनको हिंदी नहीं आती अच्छे से, जिनको उर्दू नहीं आती अच्छे से, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसी ऑडियंस है, ठीक है। लेकिन एलएलएम्स जो है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है जो है, ये एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टूल है। मतलब इट्स अनइमेजिनेबल, ये इससे हम कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये जो लोग थे जो मे भी इंग्लिश नहीं समझते, जो मे भी हिंदी नहीं समझते, ये इस टेक्नोलॉजी से दूर रहते, ठीक है। ये इस टेक्नोलॉजी को लेवरेज नहीं कर पाते। लेकिन अब कश्मीरी जीपीटी के थ्रू ये लोग बिल्कुल नॉर्मल, जैसे हम कश्मीरी में आपस में बात करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही इनके साथ बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टेक्नोलॉजी का, एआई टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। एंड कश्मीरी जीपीटी इज अ स्टेप टू टेक कश्मीरी इनटू एआई एरा। कश्मीरी जीपीटी हैज क्रॉस्ड मोर देन 6,000 यूजर्स इन लेस देन 4 days, ठीक है। तो ये जितना भी कुछ हुआ है, ये मैंने सिंगल हैंडेडली किया है, खुद ही किया है सारा। मेरे पास कोई टीम नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है। ऑब्वियसली चैलेंज आए बहुत सारे, जैसे फंडिंग का चैलेंज होता है, या
टेक्निकल चैलेंज, इसको मैं कैसे, अगर अभी तक ओपन एआई जैसी कंपनी जिसके पास हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग है, अगर वो लोग कश्मीरी को उतने अच्छे से मतलब आगे नहीं ले पाए, मुझे उसके पीछे का रीज़न नहीं पता। उनके पास डेटा सेट्स अवेलेबल नहीं थे या वो ज़्यादा नीश लैंग्वेज पे फोकस नहीं करना चाहते थे, मुझे इसका रीज़न नहीं पता है। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि उन लोगों ने ज़्यादा फोकस नहीं किया इस पर, इतनी ज़्यादा कश्मीरी डेवलप नहीं की गई मेजर LLM मॉडल्स में। तो ये भी एक चैलेंज था कि मैं इसको कैसे अचीव करूं इस थिंग को। ऑब्वियसली टेक्निकल चैलेंज थे, फाइनेंशियल चैलेंज थे, और जैसा कि मैंने बताया कोई टीम नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई फंडिंग नहीं थी। आई एम जस्ट अ सिंगल पर्सन डूइंग एवरीथिंग बाय ऑन माय ओन। इसके फीचर्स जो है अभी फिलहाल इट्स इन बीटा वर्जन, ठीक है। बीटा का मतलब यही होता है कि इट्स अ टेस्टिंग वर्जन। मैंने ये आउट किया है ताकि यूजर्स इसको यूज कर सके और मैं उन यूजर्स से फीडबैक कलेक्ट कर सकूं, ठीक है, ताकि मैं इसको और बेहतर बना पाऊं। एंड अगर इसकी फीचर्स की बात करें तो फिलहाल ये खाली टेक्स्ट टू टेक्स्ट बेस्ड एक AI प्लेटफॉर्म है। आगे जाके इंशाल्लाह अगर सपोर्ट मिला अच्छा तो आई एम प्लानिंग टू इंटीग्रेट वॉइस मोड एज वेल एज विजन इनटू कश्मीरी GPT। इस तरीके से कोई भी यूजर इसमें कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकता है, लाइक कश्मीरस में क्या चीज सारी खून ज्यादा फेमस, तो ये वहां से आपको कश्मीरी में ही आउटपुट देगा। लेकिन इसके आउटपुट तीन पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला पार्ट है कश्मीरी स्क्रिप्ट, जो अनफॉर्चुनेटली ना आज के लोगों को लिखना आता है ना आज के लोगों को पढ़ना आता है, ठीक है। तो वो कश्मीरी स्क्रिप्ट पहला पार्ट वही होता है कि प्योर कश्मीरी जो है उसमें लिखा जाता है। दूसरा पार्ट जो है वो रोमन कश्मीरी है, जैसा कि मैंने बोला चुचुका ठीक वाला थिंग, तो वो वैसे दूसरा पार्ट वो वाला होता है। और तीसरा पार्ट है प्योर इंग्लिश, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज कर सकें।